मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज का हमारा ये एपिसोड कल के एपिसोड के भाग 2 के रूप में आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। मित्रों, उस पर चर्चा करने से पहले आपसे आग्रह है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। तो कल हमने चर्चा की थी ग्रहों के प्रभाव के बारे में कि उनसे उत्पन्न पीड़ा और उसके निदान और उसके समाधान के बारे में। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष रख रहे हैं कि मान लीजिए कोई जातक हमारे पास आता है अपनी जन्म कुंडली लेकर, अपनी समस्या लेकर, अपनी परेशानी लेकर, तो हमें उसे कैसे निराकरण करना है। हमने उसकी जन्म कुंडली लेकर उसका अध्ययन किया, उसका सूक्ष्म अध्ययन किया। सबसे पहले जांचा कि उसमें लग्नेश की क्या स्थिति है। नंबर 2, चंद्रमा की क्या स्थिति है। नंबर 3, जातक पर शनि की साढ़सती तो नहीं, जातक पर ढैया तो नहीं, या जातक गोचर में आए राहु केतु, सूर्य, मंगल या किसी अन्य ग्रह के प्रभाव के कारण तो परेशान नहीं है। अगर उसकी समस्या दीर्घजीवी है, ज़्यादा परेशान है, तो निश्चित तौर पे संभव है कि उसकी महादशा किसी 6ठे, 8वें, 12वें घर के स्वामी की तो नहीं, किसी ऐसे विपरीत ग्रह की तो नहीं जिसकी वजह से वो पीड़ित है। तो जिस समस्या को लेकर जातक आया है और हमने डायग्नोज कर लिया है कि वह फला ग्रह के कारण जो परेशान है, तो हमें उसी संदर्भ में उसकी उपाय के बारे में हमें सोचना चाहिए। अगर वो शनि की ढैया या साढ़सती के कारण परेशान है तो उसका उपाय बताना चाहिए। यदि वह महादशा में किसी महादशा के ग्रह के कारण या उसमें अंतर और प्रत्यंतर ग्रह के कारण परेशान है तो हमें उनका उपाय करना चाहिए। उपाय के संदर्भ में मुख्य रूप से देखना चाहिए कि अगर लग्नेश कमजोर है तो लग्नेश को बलवान करना चाहिए, और महादशा जिस ग्रह की है उसको बलवान करना चाहिए। उसको उसी प्रकार से ये सब जो ट्रीटमेंट हैं या जो चिकित्सा है उसमें ज्योतिष में मुख्य रूप से 3 तरह के उपाय बताए जाते हैं। धारण करना, या रत्न धारण करें, या वस्त्र धारण करें, या कोई ताबीज या कोई रुद्राक्ष धारण करें, धारण करना। नंबर 2, जाप करना, मंत्र जाप की व्यवस्था की जाती है। नंबर 3, दान करना, दान के द्वारा भी जो है शमन होता है। तो हमें देखना ही होगा कि जातक की स्थिति क्या है। यदि वह ठीक स्थिति का, आर्थिक रूप से संपन्न है, सबल है, तो हमें उसे रत्न धारण करने की सलाह देना चाहिए। लेकिन यदि वह सामान्य स्थिति में है तो हमें उसे उसी वर्ण के, उसी रंग के कपड़े या वस्त्र धारण करने के लिए कहना चाहिए। या जड़ी बूटियों में, वनौषधियों में भी ऐसी औषधियाँ हैं जो सस्ती होती हैं। जैसे बृहस्पति के लिए आमतौर पर पुखराज बताया जाता है, स्वर्ण धारण करने के लिए कहा जाता है। तो जातक नहीं स्वर्ण धारण कर सकता है, नहीं पुखराज धारण कर सकता है, तो हमें उसे कहना चाहिए भैया आप हल्दी धारण कर लो, 1 गांठ हल्दी की ले लो और आप जो है पीले कपड़े में अपने हाथ में बांध के रखो, तो वो भी वही काम करेगी जो पुखराज करेगा। तो ऐसा नहीं है कि जातक संपन्न नहीं है तो उसका निराकरण नहीं होगा, या उसकी व्यवस्था नहीं होगी, या उसका उपाय नहीं होगा। तो उसकी स्थिति को देखते हुए, उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी हमें समस्याओं को निराकरण करने के लिए ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर 2, जब हमने उसको इस आधार पर रत्न धारण करने के लिए कहा कि जिसकी ग्रह दशा चल रही है, जिसके कारण से वो परेशान है, तो हम या तो उसका धारण कराएं, रत्न कराएं। साथ साथ अगर लग्नेश बलवान नहीं है, कमज़ोर है, तो उसको भी ताकत देने के लिए हम रत्न धारण करने के लिए कहते हैं। नंबर 2, जिसकी दशा चल रही है, जिसके अंतर्दशा चल रही है, उसके हम प्रायः जाप बताते हैं कि मनुष्य जो है फला ग्रह से परेशान है, उस ग्रह के जाप कराने से उनको लाभ होगा। नंबर 3 पर प्रत्यंतर दशा जब परेशान करती है तो उन प्रत्यंतर दशाओं का, चूँकि वो उतने दीर्घावधि के लिए नहीं होती हैं, वो अल्पावधि के लिए होती हैं, तो हमने उन अंतर्दशाओं का, उन ग्रहों का जिनकी अंतर्दशाएं चल रही हैं, उनके लिए हमें दान कराते हैं। प्रत्येक ग्रह के अलग अलग दान हैं, अलग अलग जाप हैं और अलग अलग धारण करने योग्य रत्न या धातु आदि हैं। उनके आधार पर ही हम ये सब व्यवस्था करते हैं। मित्रों, बहुत अधिक विकट परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण, जब कोई समाधान न मिल रहा हो, मार्के शादी की महादशा चल रही हो और जातक बहुत परेशान हो,
तो महामृत्युंजय जय जैसा मंत्र जो है, जो अमोघ अस्त्र है ज्योतिष क्षेत्र में, या गायत्री मंत्र है, इनकी जाप की व्यवस्था करते हैं। या तो जब तक स्वयं जाप करने की स्थिति में तो वह स्वयं करे, अगर वह स्वयं नहीं कर सकता है तो अन्य कोई आयोजन करके, कोई व्यवस्था करके, किसी ब्राह्मण से या किसी दैवज्ञ से जाप की व्यवस्था करा के उसका लाभ ले सकता है। मित्रों से मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त है ग्रहों की व्यवस्था को समीचीन व्यवस्था करने के लिए, लेकिन इसको कोई भी व्यक्ति स्वयं डायग्नोज नहीं कर सकता है, स्वयं धारण नहीं कर सकता है। ये इसका निरीक्षण कराना बहुत आवश्यक है कि वो किसी ज्योतिष के पास जाए और उनसे अपनी समस्या का निराकरण कराने की कोशिश करे, डायग्नोज कराने की कोशिश करे, उसी आधार पर वो अपनी चिकित्सा करे। मैं समझता हूँ मित्रों इस विषय में इतना पर्याप्त है। और अब आगे जो है, जो इसका जो शेष भाग है, जो अल्प भाग बचा हुआ है, वो है कि इन्हीं समस्याओं का निराकरण हम अपने दैनिक आचरण के द्वारा या अपनी व्यवहार के द्वारा, या एक चर्चा और हम करना चाहेंगे इस विषय में। एक बात सुनने में आती है, यंत्र, मंत्र और तंत्र। आखिर यंत्र, मंत्र, तंत्र क्या हैं और ये कैसे हमें सहायक हो सकते हैं हमारी समस्याओं के निराकरण करने के बारे में, उस विषय में भी हम कल चर्चा करेंगे आपसे। इसी बात के लिए आज पर्याप्त है। नमस्कार।